तो महसूस कर चुके होंगे जी कि सोच और चिंतन नहीं है, इसलिए साइबर क्राइम हो रहा है। और जी जो जी साइबर क्राइम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो ज्यादा विद्वान लोग हैं वो इसी जी, काम में लग गए हैं, कुछ लोग। बिल्कुल सही बोले आप जी। ठीक है ना। जी और हमारा इकोसिस्टम इतना घटिया है कि आप हाँ ना एफआईआर दर्ज करा सकते हो, ना जो जी है ना वो उसमें रिएक्ट करता है। यदि आपने दबाव में एफआईआर दर्ज करवा भी ली तो हाँ उसकी हाँ औकात नहीं है कि उसको इन्वेस्टिगेशन करके ठीक ढंग से वो जो है ना प्रोसिक्यूट कर दे। जी जी तो ऐसे ढेर सारे मॉड्यूल्स 21 लक्ष्यों के तहत हमने जी एक बहुत पावरफुल अपराध मुक्त भारत का जो है वो किया है, जिसमें जी गुलामों के नियम कानून, जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि आज जो प्रशासनिक व्यवस्था आपके ऊपर वही थोपी हुई है जी जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को शोषित करने के लिए बनाई थी। जी जी न्याय का ढकोसला करते हुए आपको न्याय न मिले और हाँ आप हाँ बरसों प्रताड़ित होते रहें, ऐसी जी जटिल प्रक्रिया बनाई थी, जी जिसमें जानबूझकर ऑफेंसेस को 3 कैटेगरी में रख दिया: कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल और जी सिविल ऑफेंसेस। जी जी अब बताइए, राज्य सरकार का या सरकार का जिम्मेवारी नहीं होना चाहिए? कैसे भी क्राइम हो वो नहीं होना चाहिए, उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की जिम्मेदारी सरकार की बिल्कुल। जिम्मेवारी है। फिर आपको जो है ना फीस देने की क्यों जरूरत है? जी आप सिविल ऑफेंसेस में फीस क्यों दे रहे हैं? हाँ हाँ बताइए। हाँ हाँ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्यों होना चाहिए? जी नहीं, आप मुझे क्यों भटकाना चाहते हो? जो हमने चुना है तो हमें एक अच्छा शांतिपूर्ण अपराध मुक्त भारत मिलना, वो वातावरण मिलना चाहिए ना। और यदि बिल्कुल कोई ऑफेंस करे तो उसका तत्काल रजिस्ट्रेशन हो और जी 15 दिन में जो है उसका इन्वेस्टिगेशन पूर्ण हो और जी 3 दिन से 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से उसे सजा मिल जाए। हमें तो ऐसा भारत चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए। अब मैं जो व्यापारियों वाली बात कर रहा था कि देखिए, अभी आप जैसे कोई